I don't know about the other subjects, but accounts में it's like minimally है. तो मैम जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर लिए उसमें कुछ डिडक्ट नहीं हुआ? नहीं, उसमें से कुछ नहीं है. आपने देखा नहीं है क्या? You मैम haven't got that. प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या रिड्यूस हुआ है? बेटा एक्चुअली ना पहले होता था 2 प्रोजेक्ट्स होते थे. रुको मैं आपको बताती हूँ. वेट, मैं लेट मी ओपन दैट पेज इन फ्रंट ऑफ मी. सो बेसिकली पहले हमारे 2 प्रोजेक्ट्स थे अकाउंटेंसी में. एक हम सेगमेंट रिपोर्टिंग का करते थे, एक हम कैश फ्लो करते थे. तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, वो प्रोजेक्ट हटा के सिर्फ एक स्पेसिफिक वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. फर्स्ट अर्लियर देयर वर यूज्ड टू बी 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स. So now one specific projects, then we'll decide. I'll talk to Vinita ma'am and other faculty members that which project to be taken up by the children. So we'll decide one and I shall let you know. So that would not be a problem now. And we are deciding the easier one for you. So would not be a problem. उसमें आपको cash flow वगैरह ही बनाना है. That is an easy project. सो एक तो ये डिलीट हुआ है. सेकंड चीज जो डिलीट हुई है वो एडमिशन के अंडर वही जो मैं बता रही हूँ, कैपिटल एडजस्टमेंट्स. रिटायरमेंट के अंडर भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ दिस डिसीज पार्टनर जब डेथ में हम करते हैं. अगर आपने आपको पता है तो यू कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज आई वाज टेलिंग यू द सेम थिंग दैट देयर इज नो यूज टू टेल यू राइट नाउ, बिकॉज अभी तक आपने ये वाले चैप्टर्स करे ही नहीं है. जो चैप्टर्स हमने कवर करे हैं, जो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं, उसमें से कुछ भी नहीं कटा. नॉट इवन सेकेंड चैप्टर जो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला हमने किया था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यू रिमेम्बर दैट? यस मैम. तो तो उसमें से तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है. दैट थर्ड बुक इज एंटायरली इन कोर्स. और मैम नॉट फिर इवन अ सिंगल थिंग इज. थर्ड बुक कट जाएगी. हाँ, वी वर थिंकिंग, बट not even a single topic is deleted from the third book. The changes are only, and not even from NPO anything is deleted. The changes are only in admission, retirement and death, जिसमें से सिर्फ एक एक टॉपिक, लास्ट का बिल्कुल टॉपिक डिलीट हुआ है. एंड रिडेम्पशन का, उसमें से भी एक मेथड जो वैसे भी डिलीटेड ही था, वो हम कभी भी नहीं करवाते थे. सो नथिंग मच टू बी चेंज लाइक दैट. मैम एक बार प्लीज प्रोजेक्ट को बता दो. बेटा प्रोजेक्ट का तो मैं आपको डिटेल अभी बताऊंगी. अभी हमने डिस्कस ही कहाँ करा है प्रोजेक्ट. सो अभी बताने का कोई सेंस ही नहीं है. आई लेट यू नो द डिटेल्स. अभी हम डिस्कस करेंगे, तभी तो हम वेट कर रहे थे प्रोजेक्ट का. तभी तो अभी तक आपसे कुछ डिस्कशन नहीं की थी, बिकॉज आई न्यू कि हेलो, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? यस मैम वी कैन. हाँ, देयर वाज सम प्रॉब्लम. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि प्रोजेक्ट का मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पूरा डिस्कशन करनी है. तो मैं आपको तभी बताऊंगी कि क्या डिलीटेड है और क्या नहीं. राइट? ओके. Okay, today we have to start with the revaluation of assets and reassessment of liabilities. So, what is the revaluation and why it is to be prepared? I told you that there's an entire topic in this particular thing. So, at the time, whenever there is the reconstitution of partnership firm, whenever this situation happens, whether there is change in the existing ratio, whether there is admission of a partner, retirement of a partner, or a death of the partner, the revaluation account is prepared. And what is that revaluation? Ki at that time, till the date when you are deciding to reconstitute the partnership firm, at that particular date, the decisions are taken up to revalue all the assets and liabilities. Ki
हम you know that we follow the historical cost concept in which we record the the assets at the book value and even the liabilities at the values of the original values. So at that particular time of reconstitution of partnership firm, we have to see कि supposedly उन assets की value till the date is being increased or decreased. ठीक है, या liabilities का जो value है that has been increased or decreased, or if there is any new asset that has come up and which is not being recorded till now, that is recorded. If there is a new liability that has come up which is not being recorded, that is also recorded, and the net effect is computed, and that net effect tells us will gives us the revaluation profit or revaluation loss, and that is to be divided in the partner's capital account in the old ratio. Is that thing clear to everyone? अब हम ये change क्यों करते हैं? Can anyone tell me why this revaluation account is prepared? Can anyone tell me? मैम जैसा कि आपने बताया हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में जो भी एसेट होता है उस वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, बट मार्केट चेंज होती रहती है एसेट्स नहीं, की भी. that is fine, but at the time of a partner should not get any extraordinarily gain or loss. ऐसा ना होए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद सिचुएशन चेंज हो जाए और जो पहले का प्रॉफिट या पहले का लॉस था या तो वो उसको चार्ज ना हो या उसको मिले ना. So that if this is happening then it would be a wrong accounting. So that is why कि कोई भी अगर हम change partnership, basically आप ये point से सोचो कि मैंने आपको बताया था जब पार्टनरशिप फर्म का कुछ भी चेंज होता है तो सारे के सारे अकाउंट्स पहले क्लोज होते हैं, फिर दोबारा से नए तरीके से एवरीथिंग इज स्टार्टेड. So that is why all the assets and all the liabilities are revalued and reassessed to find out the correct picture Using of the WhatsApp on profit and Windows losses, or a and that to be divided in the partners capital in the old ratio. Is that okay? Hence, revaluation account is also called as your profit and loss adjustment account. कभी कभार क्वेश्चन में ये काफी लोगों को नहीं पता होता क्योंकि आपके ट्यूशंस में भी दे जनरली से रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन. कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रादर देन रिवैल्यूएशन. सो यू आपने कंफ्यूज नहीं होना. आपको ये पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. इज दैट ओके टू एवरीवन? Is that okay to everyone? Yes ma'am. Yes, ma'am. All right. So, what are the entries? First of all, what is the rule? Rule is कि revaluation के whenever there is an increase that comes in the credit side, whenever there is a decrease that comes on the debit side. तो कौन सा अकाउंट का फॉलो कर रहा है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल? Ma'am, the rule which says debit all losses and credit all Yes, gains. so nominal. Yes ma'am. Nominal account, the rule of nominal account is followed in this revaluation, जिसमें जितने भी losses हैं, जितना भी reduction है, that would go on the debit side, and जितने भी gains हैं, that would go on the credit side of revaluation. So let us see, whenever there is an increase in the asset increase हो रही है, value increase हो रही है, तो आपको gain हो रहा है, so that will go on the credit of revaluation. So journal entry क्या होती है? Asset account debit to revaluation account. इसका नेक्स्ट है whenever there is a decrease of asset, decrease obviously opposite हो गया, तो journal entry क्या हो गई? Revaluation to asset. Because here it is a loss, so that is why revaluation account will be debit. Next is for increase in the amount of liability. Liability अगर increase हो रही है, तो it is a Loss. kind of a loss, so that is why revaluation to liability.
एंड अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। मैम लाइबिलिटी अपने आप कैसे चेंज हो सकती है? मतलब एसेट्स की वैल्यू तो अप डाउन जा सकती है, बट लाइबिलिटीज की कैसे जाती है? लाइबिलिटी की कैसे जाती है? अगर लाइबिलिटी पे कर दी या दूसरी लाइबिलिटी हमें अनडिस्कवर्ड था कि ये हमारा क्रेडिटर था, अभी पता चला ये क्रेडिटर है, तो वैल्यू बढ़ गई लाइबिलिटी की। या फिर लाइबिलिटी को किसी ने पे कर दिया है, पहले ही पे कर चुके थे, तो अब वैल्यू लाइबिलिटी की कम हो गई है, हम पे कर चुके हैं, तो दैट वुड बी एन बट मैम पे इंक्रीज थिंग। पे कर चुके हैं बट इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड है। ओके मैम। ठीक है, और अभी आगे क्वेश्चन बताऊंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे। फॉर अच्छा फॉर अनरिकॉर्डेड वही हो गया, इसका सेपरेट इन्होंने दे रखा है। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो इंक्रीज रीवैल्यूएशन हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो इट वुड बी रीवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, and whatever is the gain that would be credited to the partner's capital account in the old ratio. Whenever there is a loss would be debited to the partner's capital account in the old ratio again. So let us take the question first and then we'll be doing. Can you see this question number 9? Yes ma'am. Okay. What is to be done first? जब आपके पेपर एंड पेन पे आप क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तब सबसे पहले क्या करा करो, यहाँ पे स्टार्ट रीडिंग द एडजस्टमेंट्स फर्स्ट। जब आप एडजस्टमेंट्स रीड करोगे आपने देखा कि किस किस में चेंजेस हैं। सो जस्ट सी कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू 1,40,000 की है। यहाँ पे स्टॉक पे जस्ट पुट अ डॉट, अभी मैं डॉट नहीं कर पा रही तो आई एम बोल्डिंग इट। ठीक है, आई हैव डन दिस बोल्ड so that you know. Then read the question, machinery में change है, so here machinery will be done like this. Then इससे क्या होगा, nothing would be miss and for you it would be easier to judge जब आप full fledged questions करोगे। अभी तो पता नहीं चलेगा, but जब full fledged questions होंगे आगे eventually in admission, retirement and death, तब आपको ये बहुत easy लगेगा। So अभी से habit बना लो that marking the particular point where the adjustment is to be made. Then provision for doubtful debts has to be created. ठीक है, so debtors के ऊपर लगता है provision, and Akash was to carry out the reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000. So that's an expense. I'll tell you later. So let us solve this question. Abhi, you just have to pass the journal entries. First of all, the value of the stock to be reduced to 1,25,000. Stock की value 1,40,000 थी, it is to be reduced to 1,25,000. कितने का change हो गया? Ma'am 15,000. So what would be the entry? Revaluation to asset. Others? Ma'am सही value है? credit होगा stock. Yes ma'am. Revaluation Yes. to stock 15,000. So revaluation to stock 15,000, right? Next is value of the machinery to be decreased by 10%. मशीनरी की वैल्यू 2,50,000 है, 10% से डिक्रीज हो रही है, मतलब कितना हुआ? 25,000. So what would be the journal entry? Revaluation to machinery To machinery. 25,000. Land and building to be appreciated by 62,000. By 62,000 we don't have to find out any change. तो क्या लिखेंगे हम, सिर्फ सीधा का सीधा Ma'am, land and building account debit to revaluation 62,000. 62,000. Then is provision for doubtful debts to be made at the rate of 5% on sundry debtors. Sundry debtors कितने के हैं हमारे पास? 80,000 के. Provision बना है 5%. What is the amount? 4,000. What is the provision for doubtful debts? It's a provision. तो क्या हुआ? Like
what would be the it's a liability, so liability increase हो गई. Got my point, Shivam? Liability कैसे increase होती Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. प्रोविजन क्रिएट हो गया तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कुछ पे कर दिया तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई. सो लाइबिलिटी इज बीइंग इंक्रीज्ड. व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? Ma'am, revaluation account debit to provision for doubtful debt 4,000. यस. देन इज, अच्छा अब इधर देखो आप कि इसने क्या किया हुआ है. एक कंबाइन एंट्री पास करी हुई है. सो द चॉइस इज योर्स, either to pass the combined entry of when all wherever the revaluation account is debited, तो उन सब की combined entry पास कर सकते हो और pass दी separate entry. बट एग्जाम में क्या होगा, ये सारी एंट्री का एक नंबर होता है. समझ रहे हो बात? कि अगर आप रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रीवैल्यूएशन टू सपोजिटली आकाश कैपिटल, अगर आप ये सारी एंट्रीज कर रहे हो, इनका कॉमन 1 मार्क होगा क्योंकि इन सब में रीवैल्यूएशन डेबिट है, तो इट्स कंसिडर्ड एज अ कॉमन एंट्री. सो प्रेफरेबली ये होता है कि कंबाइंड एंट्री पास कर दो. But if you are finding it difficult, you can pass a separate entry initially, but later on you will get into the habit of passing the combined entry जब आपको पता चलेगा कि क्या appreciate हो रहा है, क्या depreciate हो रहा है. तो अब मार्क करने का क्या फायदा हुआ कि जब आप यहाँ पे लिखोगे sundry debtors, you can write with the pencil कि ये appreciate है कि ये decrease हो रहे हैं. So ऐसे सब में करते रहोगे तो easily you can combine up the entries and pass the journal entry. Is that okay? अब इस क्वेश्चन में देयर इज जनरल रिजर्व ऑल्सो देयर. रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जनरल रिजर्व क्या करते हैं? Ma'am, Distribute distribute in the old Distribute to the ratio. partners in old ratio. In the old ratio. So that is why general reserve to Ashish, to Akash, to Amit in the old ratio, that is 1:1:1. They shared profits and losses equally, so that is why 1:1. And I can see advertisement suspense account also. So what is to be done for advertisement suspense? Ma'am, partners account debit to advertisements. Yes, in the old ratio, of course. So Ashish, Akash, Amit debit to advertisement suspense. This would be the answer. Is that okay to everyone? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कौन सा था? जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला नहीं किया था हमने, आप ही ने एग्जांपल दिया था इसमें एडवर्टीजमेंट. बट मैम वो तो खाली एडवर्टीजमेंट होता है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या मतलब हुआ? No, advertisement suspense account कि we cannot judge the entire value, exact value of advertisement अगर और ऊपर नीचे खर्चे हो तो that is why वो advertisement suspense खोल देते हैं कि अगर कुछ miscellaneous हो तो वो suspense में चल जाएगा. It's not exact advertisement account, या हम इसको deferred revenue expenditure बोल दें, advertisement suspense बोल दें, बात एक ही होती है. वो suspense इसीलिए खोल देते हैं when you are not clear about the fact that the exact expense on advertisement is this much. क्योंकि it's not just what you are paying, it's many other miscellaneous expenditure also that you might incur while giving the advertisement for the product or your business. So that is why they have written advertisement suspense account. Is that clear? यस मैम. So this question is clear to everyone? Ma'am, the last entry. हाँ, लास्ट एंट्री अभी रुक जाओ, रेम्यूनरेशन की मैं अभी बताऊंगी, ये भी मैंने टॉपिक ही नहीं कराया. बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. There is one question, this one. Please try to solve this question and tell me the journal entries. अभी ये basic है. Do this. 7th question.
Just a minute. Yes. मैम डन। मैम सेकेंड Done. एंट्री नहीं समझ आई मैम, उसमें गुडविल तो कहीं है ही नहीं, तो फिर हम इसको सेल्फ जनरेटेड लेंगे ना? हाँ, ओके। सो वो सैक्रिफाइसिंग वाली रेशियो से इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। श्योर मैम। मैम इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या होगा? उसी का तो होएगा। इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट 20,000। फंड्स कितना है? मैम वो भी 20,000 ही है। डिक्रीज हुआ है, देखो। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी, बुक वैल्यू है 30,000। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू हो गई है 20,000। ओके मैम, याद आ गया, याद आ इसमें रिवैल्यूएशन का इफेक्ट ही नहीं है इस गया। यस क्वेश्चन मैम। में। इसमें यस बाकी यस। सारी चीजें हैं, इफेक्ट रिवैल्यूएशन है ही नहीं। ओके मैम। तो फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बनाएंगे ना आप, जैसे करते हो एंट्री। यस मैम, यस मैम। I'm done. Okay, 2 more minutes.